everyone, this is Simran Bajaj. Welcoming you to Abhyas Institute of Education. आज हम करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स, जिससे ना ही सिर्फ आप पास होगे बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे और रिजल्ट अच्छा आएगा तो एक अच्छा बड़ा सा गिफ्ट भी घर वालों से मिलेगा 12th के पास होने पे। जनरली जो हम जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमको कुछ लेके दो। एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं एक एक वीडियो में। आपको बताया जाएगा कि अगर वो 4 to 5 मार्क्स का आ रहा है तो आपको उसको कैसे लिखना है, एंड सिर्फ और सिर्फ 10 to 12 ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे आपकी मैक्रो का मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। जो नाम आप देना चाहो आप उसको दे सकते हो, बड़ा ही डिटेल वे में बात करेंगे इससे। अगर आपको जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, आपको समझ आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, hit the bell icon for notifications and do comment what you felt about the video please। अच्छा, तो अब बेसिकली एक लाइन लिखी है मैंने, एक स्टेटमेंट लिखी है। क्या लिखी है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन commercial banks are able to create credit which is in far excess of the initial or primary deposits। देखिए, आप और मैं, हम सबके अकाउंट कमर्शियल बैंक्स में। कमर्शियल बैंक क्या होता है? HDFC हो गया, ICICI, SBI, पंजाब नेशनल, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट, कुछ पब्लिक होते हैं। तो अब हमारा जो एक अकाउंट है इन बैंक के साथ, हम जाके इनमें पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, सेविंग्स करते हैं। अब उन्हीं पैसों को यूज करके बैंक आगे लोन्स देता है, क्रेडिट देता है, एंड जो वो लोन देता है दैट मनी इज इन फार एक्सेस इन कंपैरिजन टू जो अमाउंट हम डिपॉजिट कराते हैं। अब ऐसा कैसे, हाउ? तो यही प्रोसेस है हमारी मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन की। दो अजम्पशंस इसमें आप ध्यान रखोगे। क्या? सबसे पहला, जहां मतलब हम पूरे बैंकिंग की जो हमारा सेक्टर है उसको सिर्फ बैंक्स के नाम से जानेंगे। हम अभी ये मान के चल रहे हैं सारे के सारे बैंक्स को मैंने सिर्फ एक कॉमन नाम दे दिया, बैंक्स। आई एम नॉट यूजिंग एनी पर्टिकुलर नेम। और दूसरा ये कि कोई भी रिसीट आ रही है, कोई भी पेमेंट हो रही है, वो सबके सब बैंक के थ्रू ही होकर जा रही है, अभी कैश में कोई डीलिंग नहीं हुई। सो दीज टू असम्पशंस यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर स्टडीइंग मनी मल्टीप्लायर। जब भी बैंक आपको लोन देता है, बैंक हमें लोन देता है, तो वो हमें कैश में लोन नहीं देता। अरे ये लो आपका 1000 का लोन, नहीं, वो हमारे नाम का अकाउंट अपने बैंक में खोल देगा और उसमें पैसे जमा करवा देगा 1000 रुपए। अगर हमें 1000 रुपए का लोन लेना है, 1000 रुपीज का लोन लेना है, अब हम चाहे तो उस अकाउंट में से 1000 वाले अकाउंट में से 1000 निकाले, 500 यूज करे, 400 यूज करे, वो हमारी मर्जी है। तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं लेट्स से वो पूरा का पूरा जो अकाउंट में पैसे हमने लोन लिया वो सारा हमने एक बारी में निकाल के खर्च कर दिया। ये कुछ अजम्पशन थी जो मैंने आपको करवाई। आइए समझते हैं इस प्रोसेस को कि ये लाइन लिखी क्या है, क्या बोल रहे हैं। लेट्स से इनिशियल डिपॉजिट, आपने 1000 रुपए बैंक में जमा करा। अब बैंक उसमें से सारा का सारा आगे लोन्स में नहीं देती है। बेसिकली एक पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की, RBI की एक छोटी सी पॉलिसी है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आते हैं, बैंक को उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है और कुछ परसेंटेज RBI के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है एज रिजर्व। ये क्यों है? अपने पास इसलिए रखना पड़ता है कि अगर जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं अगर वो पैसे वापस लेने आ जाए तो एटलीस्ट बैंक्स के पास कुछ पैसा होना चाहिए। अब पूरा का पूरा क्यों नहीं रखा रिजर्व में, कुछ परसेंटेज ही क्यों रखा? बिकॉज ऑफ कोर्स नॉट ऑल द डिपॉजिटर्स विल बी कमिंग एट द सेम टाइम कि सब आ जाए बैंक में जिन्होंने जमा करवाया, कि सबको अपना पैसा उसी टाइम चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज टू लो अबाउट इट, है ना, बहुत कम चांसेस है इस चीज के। तो इसीलिए RBI has specified that only a certain amount, certain percentage of deposits commercial bank has to keep with itself as well as some amount with the RBI also। इसका नाम है इस रिजर्व का, वैसे इस रिजर्व को कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जी आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद सेंट्रल बैंक, the proportion of deposits which commercial bank have to keep with central bank, that is called CRR। दूसरा नाम है इसका SLR,
statutory liquidity ratio. This is the ratio, this is the proportion of deposits which commercial banks have to keep with themselves. That is SLR. ठीक है, अब अभी के लिए I'll just use the common word LRR, legal reserve ratio. So let's say back, and this legal reserve ratio is set by RBI. This percentage, no, it is set by RBI, Central Bank, Reserve Bank of India. Let's say ये जो set किया है that is 20%, कि हर deposit का 20% you will keep as reserve. So let's say मेरा जो legal reserve ratio है that is 20%, and this percentage is set by Reserve Bank of India. So let's assume कि अब हम बैंक गए, बैंक में 1000 रुपीज के डिपॉजिट करवाए, तो बैंक उसमें से 20% ऑफ 1000 रुपीज दैट इज 200 रुपीज उसने एज रिजर्व रख लिया कमर्शियल बैंक ने, और बचा हुआ 800 रुपए लोन में दे दिया. तो लेट्स से उसने अगर सिमरन को लोन दिया तो उसने सिमरन का अकाउंट बैंक में खुलवा दिया, उसने 800 रुपए जमा करवा दिए, और अभी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं सिमरन ने पूरे 800 रुपए निकाल के बाहर खर्चा कर दिया. अब जिसको पे किया, क्योंकि हमारी assumption है कि सारी पेमेंट्स और सारी रिसीट्स हमारे बैंक से हो रही है, तो जिसको खर्चा किया, जिसको पे किया, उसने 800 रुपए एज इट इज आके वापस डिपॉजिट करा दिए. राउंड 1 की बात करेंगे, उसने 800 रुपए डिपॉजिट करवा दिए बैंक में. उस 800 में से वापस 20% जाएगा रिजर्व में. हर बार रिजर्व रखना पड़ता है, दैट इज अ मैंडेट बाय आरबीआई. तो 20% 800 का कितना हो जाएगा, मैथ्स अच्छी है, 160 हो जाएगा. कितना बचता है, माइनस करोगे 640. अब 640 बचा हुआ दैट इज 80% लोन में दिया जाएगा, 20% रिजर्व में, तो 640 आपका लोन में चला गया. अब वापस खर्चा कर दिया, और जिसको पेमेंट की थी उसने वापस वो 640 आके क्या किया, डिपॉजिट करवा दिया बैंक में. बैंक ने वापस 640 का 20% क्या किया, 20% उसने रिजर्व में रख लिया. कितना आएगा 20%, मेरे ख्याल से 128 आना चाहिए, if I'm not wrong. 64 128 बनता है. चलिए, अब 640 माइनस 128 कीजिए, कितना आएगा 512. अगर 640 में से 128 गए तो कितना आएगा 512. सेम प्रोसीजर वापस आएगा, चलता जाएगा, and there has to be an end to this procedure. कभी तो ये प्रोसीजर रुकेगा, और जब ये रुकेगा यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा. बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है, हमारा जो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखते हैं. मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन LRR, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो. 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो कितना सेट किया था हमने अभी, 20%. परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगा. अब करो इसको, रेसिप्रोकल कर दो, 100/20 हो जाएगा. बेसिक मैथ्स, ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, ये हुआ 25 100. तो ये आया मेरा 5. मनी मल्टीप्लाई कितना आ गया 5. तो ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे अगर डिपॉजिट्स में टोटल डिपॉजिट्स निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला है, टोटल डिपॉजिट्स का फॉर्मूला है जितने भी मेरे इनिशियल डिपॉजिट्स थे इन्हीं इनटू उसको करेंगे मनी मल्टीप्लायर से. मेरा टोटल डिपॉजिट्स का क्या फॉर्मूला है, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर. इनिशियल डिपॉजिट कितना था, सबसे स्टार्टिंग में 1000 रुपए. कितना था 1000 रुपए. और मनी मल्टीप्लायर कितना आया है ऊपर वाले फॉर्मूले से, 5 आया है. कितना आया है 5 आया है. क्या आ गया 1000 इंटू 5, 5000 रुपए. ये था मेरा टोटल डिपॉजिट्स. अब अगर क्लियरली देखो, उसका 80% जाएगा लोन में दैट इज 4000, और 20% जाएगा रिजर्व में दैट इज 1000. तो ये था हमारा टोटल प्रोसेस. आपने ये देखो ध्यान से अगर देखो कि टोटल डिपॉजिट आखिरी में कितने क्रिएट हो पाए. इनिशियल डिपॉजिट कितना था, हो गया ना मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन. दिस इज व्हाट मनी मल्टीप्लायर डज. एक छोटा सा रिलेशन. एमसीक्यू आने पेपर में एमसीक्यूज आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग आ रहे हैं. एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे बच्चे मिस कर जाते हैं, काफी लोग मिस कर जाते हैं, मनी मल्टीप्लायर और एलआरआर का एक इनवर्स रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप. जितना बड़ा ये एलआरआर होगा उतना कम मनी मल्टीप्लायर होगा और उतना ही कम क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा.
सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको बताने में आपको बहुत हेल्प करती हैं, और जितनी ज्यादा मार्क्स उतना बड़ा गिफ्ट आपके घर वालों से, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। इफ यस, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर कजन्स, भैया दीदी जो भी हैं जो आपके 12th में पढ़ते हैं। कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, subscribe to the channel and hit the bell icon for more notifications like these videos. Thank you, a very good day, keep watching, keep learning.